गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मार्केट प्री ओपन हो चुका है। निफ्टी जो है 24,000 से नीचे खुला है। निफ्टी ठीक ठाक गैप अप है, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज थी। अगर बहुत बड़ा गैप अप कहते तो 2% 2.5% का गैप अप होना चाहिए था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अपना प्लान यहाँ पे गैप अप में फ्लैट नॉर्मल स्मॉल गैप डाउन और गैप अप में सब में बाइंग का ही प्लान था। ठीक है, अब हमें अपनी क्या है यहाँ पे एंट्री देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे एंट्री लेना हमें सही होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा जो स्विंग हाई इधर बना था, उसको मार्केट गैप अप के साथ क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। तो मार्केट में बाइंग मोमेंटम तो भी आना है शुरू। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा मार्केट में वेट करके करेंगे। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। 500-700 पॉइंट जिसको गैप अप मिल रहा होगा, वो प्रॉफिट बुक भी कर सकता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बाइंग में नहीं कूदेंगे। यहाँ पे पेशेंस रखेंगे। ट्रेड एक मिल ही जाता है दिन भर में, और जो रिस्क यहाँ रहेगा वो दूसरी ट्रेड में भी रहेगा। तो क्योंकि बड़ा गैप अप है, एक ही झटके में पूरे सेलर निकल जाएंगे, तो हम ज्यादा उसमें इसमें रिस्क नहीं लेंगे अपने यहाँ तुरंत। यहाँ पे अगर हमें बाइंग साइड जाना है, तो देखिए हमें प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। कम से कम 2-3 कैंडल 1-1 मिनट की प्रॉफिट बुकिंग जब रेड कैंडल बन जाएंगी, तब हम बाइंग सपोर्ट लेने पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि निफ्टी बैंक जो है 54,300 के नीचे न जाए। ठीक है, 54,300 के ऊपर ही रहेगा। 280 270 ज्यादा से ज्यादा बस, तब हम बाइंग साइड जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग लेकिन 54,300 के ऊपर रहे मार्केट। ऐसे निफ्टी 50 में क्या है, मार्केट ओपन हो रहा है 940 के आसपास, 23,940। इसमें भी 850 के ऊपर ही रहे मार्केट, तो हम बाइंग साइड का देखेंगे। या 830 ज्यादा से ज्यादा, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में भी मार्केट 76,135 पे खुला है। तो ये भी आपका इसके ऊपर रेजिस्टेंस 290 300 के करीब है। तो ये इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आए तो ये 75 800 के ऊपर ही रहे। ठीक है, क्या होता है ज्यादा नीचे आ जाएगा मार्केट, तो क्लोजिंग के पास तक आने की चांस रहेगी। और अगर हमने कहीं ऊपर ट्रेड बना लिया तो हमारा एसएल हो जाएगा उतने में। ठीक है, तो एसएल होने की तो पूरी संभावना हमेशा बनी रहती है। उसके लिए अपन कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। एसएल होगा तो एसएल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एसएल इज ए पार्ट पार्ट ऑफ मार्केट। अगर आपने मेंटली ये बना लिया कि हमें एसएल नहीं देना है, तो आप गलत जगह पे एंट्री बना लोगे या ट्रेड को होल्ड कर लो। तो वो काम अपने को नहीं करना है। ठीक है, कल है मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी है कल, तो मार्केट हो सकता है आज अच्छा मूव दिखाए और कल साइडवेज हो जाए। ठीक है, तो एक तो हम एक्सपायरी वाला इंडेक्स देखेंगे और एक हम देखेंगे बिना एक्सपायरी वाला। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट कैसा करता है। तो प्रीमियम का चार्ट लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं, लेकिन विशेष कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ज्यादा चीजें जितनी ज्यादा चीजें देखो कंफ्यूजन उतने ज्यादा होता है। चलो एक प्रीमियम का हम चार्ट देख लेते हैं। एक कॉल का बैंक निफ्टी में और एक पुट का हम लगा लेते हैं। तो कॉल और पुट का हम चार्ट लगाएंगे। एक हम लगा लेते हैं 600 का कॉल, और पुट भी लगा लेते हैं 600 700 का ही पुट लगा देंगे। देखिए बेस तो अच्छा बनाया था प्रीमियम ने, तो हो सकता है प्रीमियम आज कुछ करे। तो यहाँ पे देखेंगे 954। हर एक कैंडल में रिएक्ट नहीं करना होता है। ज्यादातर तो कैंडल ऐसी बनती है, जैसे एक कैंडल ये बनी फर्स्ट कैंडल, ये फोमो कैंडल है। इसको देख के लोग बाइंग करेंगे। ठीक है, मैं बनाई नहीं इसीलिए। अगर इसको सीधा अपसाइड अच्छा जाना था, तो ये पहले हल्का हो जाता थोड़ा, तभी जाता है।
अब हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट करे, उसके बाद 54,000 से रिजेक्शन ले। अगर 54,000 के सेलर ऐड होंगे तो मार्केट सस्टेन करेगा ऊपर। अगर 54,000 को सीधे मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, और निफ्टी में 24,000 को सीधे ब्रेकआउट दे देगा, और निफ्टी बैंक में तो नहीं, दूर रहना, ठीक है। देखो, अपने परेशान नहीं होना, अपने को चार्ट जो भी दिखा रहा है मार्केट, अगर अच्छी भाई पूरा दिन होनी है तो अपने को ट्रेड मिल ही जाना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेड एक मिल ही जाना है कहीं ना कहीं। अब देखिए अगला रेजिस्टेंस हमारा है 55,000 के आसपास। तो ये भी फोमो कैंडल हुए हैं। परेशान नहीं हुआ है। मार्केट को अगर अपसाइड होल्ड करना है तो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा करेक्शन के पास लिया ट्रेड। हालांकि हम और रुक सकते थे, लेकिन जितना रुक सकते थे अपनी तरफ से रुका है हमने, ठीक है। जितना हमसे हो सकता था हमने रुका। तो हमने बनाया ट्रेड कितने बजे? अब देखिए कोई भी ट्रेड परफेक्ट नहीं बन सकता। हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा ये ट्रेड परफेक्ट हो जाए, तो परफेक्ट नहीं हो सकता। इतने बड़े गैप अप में हम ये भी नहीं कर सकते थे कि हाँ सेल साइड है, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर 24,000 को ब्रेक कर चुका है था, तो एक बार हम सोच सकते थे, ठीक है, सेल साइड। अगर मार्केट को अच्छा ऊपर जाना है तो अब यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ट्रेड का हमारे देखिए पैरेलल नीचे चल रहा है, ठीक है। अब अगर ये बाइंग करेगा अच्छा, तो ये 24,000 को ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। बड़े गैप अप में एक इशू तो रहता है। बड़े गैप अप में जरा सा बाइंग मोमेंटम दिखाता है, तुरंत बाहर आने लगता है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके नीचे आया तो भी बाहर आए होंगे, अब तेज नीचे आता तो भी बाहर आते, ठीक है। बाहर तो आते हैं, लेकिन ये है कि इसको बड़ा मोमेंटम अपसाइड का दिखाना है तो ज्यादा नीचे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। देखिए हमारा ऐसा कोई बहुत बड़ा तो रहता नहीं। 54,900 का है, ये हमारा एसएल सुरक्षित हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा 750 तक बस। उसके नीचे अगर आ जाएगा मार्केट तो हमारा एसएल हिट होने की संभावना रहेगी। अब यहाँ से रुके ना, ये फटाफट बाइंग में चला जाए मार्केट,
ठीक है। बैंक सेंसेक्स में हमारा जो टारगेट है वो 76,600 के करीब तक है, अगर अपसाइड जाता है। ठीक है। देखो मार्केट में क्या है कि हम जब सही हों तो थोड़ा सा ज्यादा देने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि हमारा एसएल भी बड़ा रहता है, हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है इसमें। 3 साढ़े 3 हजार से ज्यादा लॉस दिखाना नहीं चाहिए, अगर उससे ज्यादा दिखा देगा तो ये ट्रेड्स ज्यादा संभावना है कि नहीं बच पाएगा। इसको बाइंग साइड अगर मोमेंटम दिखाना है तो जल्दी आ जाएगा मोमेंटम, टाइम नहीं लगेगा यहाँ से। देखिए अगर हम हाफ एसएल पे यहाँ पे निकलेंगे तो हम दूसरा ट्रेड नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये रहता है अपना उसमें। अगर हम हाफ एसएल पे निकलते हैं तो दूसरा ट्रेड नहीं देते हैं। अब देखो इतना तो मूव आएगा कि सेंसेक्स एक बार हाई को निकालेगा, निफ्टी बैंक एक बार 24,000 को निकालेगा। ठीक है। और निफ्टी 24,000 को निकालेगा, निफ्टी बैंक जो है एक बार 54,000 को निकालेगा। इसके पहले सेलिंग तो आने की संभावना बहुत कम है। अब क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हो जाता है जब, तो सभी की साइकोलॉजी बाइंग साइड की रहती है, तो बाइंग में मोमेंटम आता नहीं और सेलिंग में भी नहीं आता। क्या हम यहाँ सेलिंग का ट्रेड लिए होते तो क्या वो अच्छा रहता? वो भी नहीं अच्छा रहता, उसमें भी नहीं मिलता हमें कुछ। एक बार हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे ट्रेड से। ठीक है। जो साइकोलॉजी मार्केट बनाया है उसके हिसाब से एक बार ब्रेकआउट करने जाना चाहिए। हालांकि हमें टारगेट मिल जाएगा, अगर ये ब्रेकआउट खाली इतना कर देगा 100 पॉइंट और यहाँ से निकालना, तो हमें बैंक निफ्टी तो रॉकेट बनेगा जब ये चलेगा, और निफ्टी चलेगा तो बैंक निफ्टी रॉकेट बन जाएगा। देखिए अभी आपको क्या लग रहा था कि ट्रेड बहुत गलत है, अब देखिए आप ट्रेड सही में। तो देखो ये है पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का। रिटेल इस चीज को समझता नहीं कि हमें रोज हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चल सकता है। कभी हमें ऐसा देने नहीं है, कभी हमें टारगेट मिलेगा। लेकिन जब टारगेट मिले, जैसे अभी सही दिख रहा है मोमेंटम, मार्केट कैंडल अच्छी बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। ये भी नहीं कि हम बैठे रह जाएंगे ट्रेड में। हाँ ये भी है कि बैठे भी नहीं रहना अपने से। तो जो लोग हाई पे हैं पे पैसा लगाएंगे वो कम से कम 100 पॉइंट तक और वेट करेंगे, तो उनको निकालने मार्केट जाएगा। अब बड़े गैप में यही प्रॉब्लम होती है कि मोमेंटम नहीं आता है, फॉलोअप नहीं आता। क्योंकि जो मोमेंटम आना होता है बड़े ट्रेडर जो है दे देते हैं एक ही बार। आने को या तो फिर आएगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाएगा,
ये कहो 55-300 तक आज ही चला जाए हमसे। 55-300 की बड़ी चलाने में, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं मोमेंटम में। यहाँ पे हम अपना जो छोटा वाला टारगेट है वो भी बुक करने की सोचेंगे अगर हमें मिलता है तो। छोटा टारगेट हमारा 4200 रहता है। देखो आपको भी नहीं पता रहता प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि कौन सा ट्रेड आपका सही है, कौन सा आप ट्रेड गलत किए। तो आपको सब एक ही जैसा करना होता है सभी ट्रेड में। अब देखो हाई तक आ गया है तो एक बार ब्रेकआउट देने की संभावना ज्यादा है। तो इस ऐसी मार्केट जब होती है तो मार्केट टाइम लेता है टारगेट में। ऐसा ही पूरा इतनी आसान से नहीं देगा, टारगेट भी इतनी जल्दी दे देता है। देखो ट्रेड अपना प्रॉफिट में चल रहा हो तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान है। अब आज ये ट्रेड छिलाएगा पता, इतनी जल्दी टारगेट बनो देगा ऐसा नहीं है। इसमें वेट करना पड़ेगा टारगेट के लिए, कितना वेट, करीब 11:30-12 बजे तक टारगेट दे सकता है। देखो 3-4 हजार भी मिल जाता है तो उस ट्रेड में पर्याप्त है, उसका कारण ही है कि ऑलरेडी इतना मार्केट डेवलप हो गया है। साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि ट्रेड में चलना नहीं जाता है। मोमेंटम फ्रेश जो आएगा वो आराम 24,000।
तो क्या होता है, काफी देर तक चलाता है, 5 घंटे ऐसे देना पड़ता है, उसको आउटपुट खराब होता है। हमारी लास्ट में एंट्री थोड़ा सा वीडियो हमारा कट हो गया था। तो देखिए हमारी एंट्री 9:42 की थी। एग्जिट हमने 10:33 पे ले लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना था किसी काम से। तो 10:30 के बाद हम ट्रेड को होल्ड करना अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। मार्केट देखिए यहाँ पे ये था 10:30 के आसपास, यही ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के आसपास था, जब ब्रेकआउट दिया हाई निकालने लगा तो हम उसी जगह पे निकल गए थे। ठीक है। क्योंकि क्या है, समस्या ये आ रही थी, हमारे एग्जिट होने का कारण ये था कि हमारा निफ्टी और सेंसेक्स सपोर्ट नहीं कर रहा था। हालांकि हमने पोजीशन सेंसेक्स में बना रखी थी, लेकिन उसमें भी मोमेंटम और प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। तो प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे तो हमने अपना कैपिटल सुरक्षित करने के हिसाब से हाफ टारगेट पे हमने बुक कर लिया था। तो इसलिए हमने हाफ टारगेट बुक कर लिया था। अभी मैं वीडियो ये जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ फाइनल, ये शाम के 6:30 बज गए हैं। तो हमने यहीं पे हमें दिखा रहा था प्रॉफिट 24-25 सौ का। जब मैंने बुक किया तो 2,000 बुक हो गया था। यहीं पे हमने अपना ट्रेड कट कर दिया था। ट्रेड का लॉजिक सेम है जैसा हमने बताया था, कि हमारा प्लानिंग बाइंग का था, गैप अप में भी बाइंग का था। लेकिन क्योंकि गैप अप ठीक ठाक था, तो हम एक बार प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार कर रहे थे। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा आई नहीं, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में मार्केट में जब सेलिंग आ गई, तो हमने ये ट्रेड यहाँ पे बनाया था। करीब टाइम की बात करें तो 9:42, 9:42 के आसपास हमने ट्रेड बनाया था। क्योंकि निफ्टी जो सेंस वो है, बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी तो ज्यादा नीचे आया नहीं। बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे आया नहीं था, यहीं कहीं हमने बना लिया था बैंक निफ्टी में ट्रेड। और सेंसेक्स में हमने बनाया था ट्रेड, थोड़ा नीचे आ मिल गया था हमें सेंसेक्स, यहाँ पे कहीं बना गया था। तो ये हमें पता था कि उस ट्रेड का लॉजिक ये था कि अगर लो ब्रेक कर जाता तो वैसे भी ये ट्रेड हमारा गलत हो जाता। तो हमें ये था कि लो ब्रेक नहीं करेगा, बस सेलर के एसएल क्रिएट करने के लिए मार्केट रिजेक्शन दिखाया। ठीक है। हमने सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में एक एक लॉट में ट्रेड बनाया था। हमारा रिस्क लगभग वही 5,000 5,500 था। रिवार्ड हमें 1:1 लेना चाहिए था, लेकिन कैपिटल को सुरक्षित करने के हिसाब से, और दूसरा मार्केट काफी गैप अप हो गया था, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, तो हमने एग्जिट करना पसंद किया यहाँ पे। ठीक है। फिर आगे कर लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हमें ओवरऑल मंथ के बारे में हम सोचते हैं।